हेलो स्टूडेंट्स, रियल नंबर में हम एनसीईआरटी में हमने एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन किया था। ओके, तो अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरी एक रिक्वेस्ट है, देखिए पार्ट 1 को ज़रूर देख लीजिए वरना ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, नीचे कुछ नंबर्स के पेयर दिए हैं, उसका एचसीएफ आशा करता हूँ मैं आप निकाल लोगे, एग्जाम्पल में हमने आपको सिखाया है। तो इस क्वेश्चन को मैं छोड़ देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 में लेता हूँ। ओके, अगर 1 नहीं हो पा रहा है कोई पार्ट तो आप कमेंट करिए, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको क्या बोल रहा है, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ। अब देखिए किसी पॉजिटिव ऑड इंटीजर को दिखाना है कैसा, या तो मतलब कोई पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, या तो वो 6q + 1 टाइप का होगा, या तो वो 6q + 3 टाइप का होगा, या तो वो 6q + 5 टाइप का होगा, ये होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने आपको 2 बातें बताई थी। क्या कि पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर का फॉर्म क्या होता है, 2m टाइप का, या 2x टाइप का, या 2q टाइप का। ठीक है, एक ये बात बताई थी, और क्या बताया था, पॉजिटिव ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर का फॉर्म क्या होगा, 2m + 1 टाइप का, 2m + 1 टाइप का, जहां पर m क्या है, कोई इंटीजर है, वेयर m इज सम इंटीजर। ये आपको इंट्रोडक्शन में हमने बताया था। ठीक है ना, समझाया था बहुत अच्छी तरीके से। तो आइए ज़रा इसमें देखते हैं, फिर से वही सब पुरानी बातें, क्या कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब ये पॉजिटिव इंटीजर इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, यानी कि अब आप कुछ वैल्यूज़ निकालोगे और वो a में स्टोर होती जाएंगी, और a के ऊपर आप कमेंट करोगे कब वो ऑड है कब वो इवन है, जैसा हमने लास्ट क्लास में किया था। ठीक, अब याद होगा आपको, सबसे पहले हमने क्या किया था स्टेप 1 में, सेलेक्ट बी कैसे सेलेक्ट करते थे इस टाइप के क्वेश्चंस में, क्योंकि आगे जो कुछ भी लिखा रहता है वो बी होता है फिर। ठीक, तो बी का वैल्यू कितना आ गया, 6। अब स्टेप 2 में फाइंड आर, तो अब आप मुझे आर बता सकते हो, आर क्या होता है, 0 से लेके चलता है कहाँ तक, b से 1 कम, b से 1 कम, तो b का वैल्यू कितना है, 6 है, तो r का वैल्यू 0 से लेके चलेगा कहाँ तक, 5 तक। तो r = 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, और 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि r का वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक चलता है, b से 1 कम। अब क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे, कितनी बार, 6 बार, 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। ठीक है, और देखेंगे कि कब a ऑड आता है, कब इवन आता है। इवन आता है तो इवन का क्या फॉर्म है, ऑड आता है तो ऑड का क्या फॉर्म है। ऑड का फॉर्म कैसा होना चाहिए, 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5। चलिए तो लेते हैं, सबसे पहले मैंने a = bq, देखिए फॉर्मूला में यही यूज़ करूँगा, a = bq + r। सबसे पहले a = b कितना है आपका, 6q + r। पहले r कितना रखोगे, फर्स्ट टाइम 0, तो r का वैल्यू 0 रखा, तो a कितना आ गया, 6q + 0, यानी कि a = क्या आ गया, 6q। अब मुझे बताओ ये 6q इवन है कि ऑड है, ऐसा तो नहीं पहचान पाओगे, मुझे तो इवन लग रहा है। कैसे पहचाना, कुछ बच्चे पहचान भी गए होंगे। a = देखो 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 3, समझो जरा, 6 को आपने क्या लिखा, 2 × 3, और 3 को q के साथ भेज दिया, 3q। अब देखो q a कोई इंटीजर है, q कोई इंटीजर है, तो 3 × q भी क्या होगा, कोई इंटीजर होगा। तो a = 2 × m कर दिया आपने, वेयर m = 3q। बता भी दिया हमने एग्जामिनर को कि m का वैल्यू कितना हमने माना है, 3q। हमने यहीं पर क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि यहाँ हमें समझ में नहीं आ रहा था। अब a हमें कैसा दिख रहा है, 2 × m, एक्चुअल में ये 2 × m ही 6q है। क्यों, क्योंकि अगर m का वैल्यू आप वापस पुट कर दोगे 3q, तो 2 × 3 = 6q ही तो आएगा। इसको ऐसा देखने के लिए हमने ऐसा बनाया। अब a कैसा आ गया, 2m टाइप का, जहाँ पर m क्या है, कोई इंटीजर। क्यों, क्योंकि q इंटीजर है तो m भी क्या है, इंटीजर। ठीक है ना, तो a जो कि आपने क्या अज्यूम किया था, पॉजिटिव इंटीजर, अब वो कैसा हो गया, इवन, क्योंकि आपको पता है 2 × m टाइप का आ जाए तो वो क्या आ जाएगा, इवन। अब देखो ये इवन है, यानी कि ये भी क्या है, इवन है, और ये भी क्या है, इवन। अरे a इवन है तो a इतना है, तो a इतना भी तो है, तो ये क्या हो गया, इवन। और 6q हमारा आ गया इवन, ठीक तो है। क्यों, क्योंकि हमें 6q + 1 को ऑड लाना था, 6q + 3 को ऑड लाना था, 6q + इन तीनों को ऑड लाना है, बाकी जो आए वो इवन आना चाहिए। आ तो गया, क्या ये 6q + 1 है, नहीं। क्या ये 6q + 3 है, नहीं। क्या ये 6q + 5 है, नहीं। ये तो 6q है, तो इवन आना चाहिए, क्योंकि ऐसा आ जाए तो वो तो ऑड आना चाहिए। ठीक, तो देखिए जरा, अब हम क्या करेंगे,
ए इज इक्वल्स टू, अभी आर का वैल्यू आपने कितना डाला है 0, अब क्या पुट करोगे 1, तो रख दो b इंटू क्यू प्लस, यानी कि यही वाला फॉर्मूला लगाओगे, b का वैल्यू कितना है 6, तो 6q प्लस 1। अब ध्यान से चेक करिए क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि क्या लिखा है, नहीं तो आप वहाँ से हेल्प लो। आपको पॉजिटिव ऑड इंटीजर का फॉर्म कैसा होता है 2m प्लस 1 टाइप, इसको वैसा बनाने की कोशिश करो, ध्यान से चेक करो। और इसको ऑड क्यों बनाने की कोशिश करो, मतलब कोशिश करो, यहाँ से हिंट लो ना, 6q प्लस 1 कैसा आना चाहिए, ऑड आना चाहिए, ठीक। तो देखिए +1 तो होता ही है ऑड में पीछे, यहाँ पर देखिए, तो 1 को तो ऐसे ही रहने दो, तो a इज इक्वल्स टू +1 तो ऐसे ही रहने दो। और देखो 6 को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 3, तो 3q आपको आप कहाँ भेज दो ब्रैकेट में। और अभी अभी आपने क्या किया था, ध्यान से चेक करिए जरा, 3q को क्या माना था m, तो आप फिर से बोल सकते हो 2 इंटू 3q की जगह m। और यहाँ तो आपने लिखा है, आप यहाँ भी लिख दीजिए क्या, ताकि एग्जामिनर को समझ में आ जाए, वेयर m इज इक्वल्स टू व्हाट 2q। अब बताओ 2m प्लस 1, अगर q एक इंटीजर था तो 2q भी इंटीजर होगा, तो m एक इंटीजर है, तो 2m प्लस 1 क्या है, कौन सा फॉर्म है ये, सम पॉजिटिव ऑड इंटीजर, तो ये क्या आ गया ऑड आ गया। अब ध्यान से चेक करो, ये अगर ऑड आया तो स्टोर किस में हुआ, ये a में, और a क्या था कोई पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि इस टाइम ये जो a पॉजिटिव इंटीजर है इसका फॉर्म क्या हो गया ऑड हो गया, a ऑड हो गया, यानी कि a यही तो था, यानी कि 6q प्लस 1 क्या हो गया ऑड, समझ में आई बात। और यही हमको दिखाना था 6q प्लस 1 कैसा आना चाहिए ऑड। अब करना तो कई बार है, चलो यहीं पे जगह थोड़ी बना लेते हैं। अब a इज इक्वल्स टू, ध्यान से चेक करो जरा, 0 रख दिया 1 रख दिया, अब r का वैल्यू 2 रखो, तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल्स टू bq प्लस r, b की जगह 6 इंटू क्यू प्लस r की जगह कितना रखेंगे 2। अब ध्यान से चेक करिए जरा, ऐसा फॉर्म तो यहाँ कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है, यानी कि इसको क्या आना पड़ेगा इवन, क्योंकि ये सब तो ऑड है, इवन आना पड़ेगा इसको। तो एक काम करिए, क्या करो आप, इवन का फॉर्म क्या होता है 2 इंटू m टाइप, तो इसमें से 2 कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा 3q प्लस 1, 2 कॉमन लेना आता है ना सबको, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचेगा 3q प्लस 1। अब ध्यान से चेक करो, q एक इंटीजर है तो 3q भी क्या होगा एक इंटीजर, समझो जरा बात को, अभी अभी आपने बोला था 3q कितना है m है, तो यहाँ m लिख दो, ठीक। अब a इज इक्वल्स टू, देखो भाई m एक इंटीजर है कि नहीं है, क्योंकि q एक इंटीजर था तो 3q भी इंटीजर था, और 3q ही क्या है m है, तो m एक इंटीजर है, इंटीजर में अगर 1 ऐड करोगे तो इंटीजर ही तो आएगा, सही है ना, यानी कि m प्लस 1 भी क्या है एक इंटीजर है, यानी कि 2 इंटू m प्लस 1 क्या है इंटीजर है। तो लेट अस से उस इंटीजर को अब हमने n लिखा, मैंने आपको बताया था क्या कि पॉजिटिव इवन इंटीजर 2m टाइप का आए, 2n टाइप का आए, 2x टाइप का, फ़र्क नहीं पड़ता है, शर्त क्या है m x n ये सब क्या होना चाहिए इंटीजर। तो चेक करो जरा क्या कि m प्लस 1 भी एक इंटीजर होगा, उसको मैंने क्या बोल दिया n, और आपको बताना पड़ेगा एग्जामिनर को कि वेयर m प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, m प्लस 1 इज इक्वल्स टू n हमने माना है, और n क्या है कोई इंटीजर है, तो लिख भी सकते हो n इज सम इंटीजर। अब ध्यान से चेक करो, ये जो 2n है ये कैसा आ गया इवन पॉजिटिव इंटीजर, अगर ये इवन है तो a भी इवन है, लेकिन a क्या था 6q प्लस 2, इसका मतलब 6q प्लस 2 क्या है, 6q प्लस 2 क्या है इवन है, और भाई सही तो है, क्यों, क्योंकि 6q प्लस 2 इवन आना चाहिए, क्योंकि 6q प्लस 2 ऑड नहीं आना, ऑड या तो ऐसा हो या तो ऐसा हो या तो ऐसा। अब यहाँ पर r की वैल्यू आपने 2 रखी थी, अब क्या करेंगे a इज इक्वल, यहाँ करते हैं, चलो यही कर लेते हैं, a इज इक्वल्स टू bq प्लस, अब r की वैल्यू कितनी डालोगे 3, ठीक है। अब इसको आपको क्या दिखाना है बताइए, इसको आपको दिखाना है ऑड दिखाना है, तो देखो ऑड दिखाने के लिए पीछे क्या आना चाहिए 1, तो इस 3 को पहले आप क्या लिख लो 2 प्लस 1, ये हमने जानबूझ के किया है, इतना तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। 3 को मैंने 2 प्लस 1 लिखा है, क्यों, क्योंकि मेरे को पॉजिटिव ऑड इंटीजर लाना है, इसको क्या लाना है मुझे पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन से फॉर्म का होता है 2m प्लस 1 टाइप का होता है, इसलिए मैंने 3 को 2 प्लस 1 लिखा, और 1 को मैं पीछे बचा के रखूंगा, उसको नहीं छेड़ूंगा मैं, तो 1 इज इक्वल्स टू, अब इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ हो जाएगा 3q प्लस 2 की जगह क्या हो जाएगा 1 प्लस 1, सही है। अब a इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब देखिए ये जो 3q प्लस 1 था इसको आप एज इट इज़ कर लो जैसे आपने पहले किया था, ध्यान से चेक करिए क्या 3q की जगह आप क्या लिख सकते हो m, अरे मान चुके हो ना यार एक बार कि 3q की जगह क्या है m मान चुके हो। देखो एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई मेरे से, ये 3q होना चाहिए, m इज इक्वल्स टू 2q नहीं है 3q है, ठीक। तो चलो 3q प्लस 1, और अभी भी आपने देखा था
m+1 को आपने क्या माना था n, तो a इज इक्वल्स टू क्या आ गया 2, m+1 की जगह n रखेंगे। अब एक बात बताओ, पॉजिटिव ऑड इंटीजर का फॉर्म क्या होता है, 2m+1 होता है या 2n+1 होता है या 2x+1 होता है। शर्त क्या है कि ये m n x ये सब क्या हो, इंटीजर हो। तो चेक करो ये n क्या है, इंटीजर है। तो ये पॉजिटिव एक ऐसा आ गया 2n+1 टाइप का, यानी कि क्या आ गया, ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर आ गया। क्या आ गया, पॉजिटिव ऑड इंटीजर आ गया। सही है। अब बताओ एक ऐसा आ गया पॉजिटिव ऑड इंटीजर, और ए था क्या 6q+3, यानी कि 6q+3 कैसा है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ये आ गया, यही तो लाना था। अब r की वैल्यू कितनी डालोगे, r की वैल्यू 4 डालोगे, 3 तक डाल चुके हो, r की वैल्यू क्या डालोगे 4 डालोगे। तो a इज इक्वल्स टू bq+r, r की जगह 4। अब देखो 6q+4 को आपको क्या लाना है, इवन लाना है। क्यों, ये सब ऑड लाना है। यहाँ कहीं 6q+4 तो दिखाई नहीं पड़ रहा, तो इसको क्या लाना है, आपको इवन लाना है। तो कैसे लाएंगे इवन, ध्यान से चेक करिए जरा। इवन का फॉर्म कैसा होना चाहिए बताइए, 2m 2n या 2x टाइप का। तो देखते हैं क्या करेंगे, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए। 2 क्या ले लीजिए इसमें से कॉमन, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा 3q प्लस यहाँ से 4 से 2 कॉमन, तो 2 बचेगा। सही है। अब ध्यान से चेक करिए जरा, 2 देखो 3q क्या है आपका m, आपने पहले ही माना है 3q क्या है m है, प्लस 2। एक बात बताओ मुझे भाई, a इज इक्वल्स टू, समझिए जरा बात को, 2 इंटू m एक इंटीजर है और 2 भी क्या है इंटीजर। इंटीजर में इंटीजर जोड़ोगे तो इंटीजर ही तो आएगा। तो यहाँ मैंने लिखा 2 इंटू एक्स लिख दिया मैंने। अब बच्चे बोलेंगे 2 इंटू एक्स क्यों लिखा, 2 इंटू n क्यों नहीं लिखा। सुनो भाई एक बात बताओ, m+1 को आपने n माना है ना, तो m+2 थोड़ी ना n होगा, m+2 कोई दूसरा इंटीजर होगा, उसको x मान लो, क्या दिक्कत है। अगर m+1 को n मान चुके हो तो m+2 को कुछ और मान लो ना यार, n क्यों मानोगे, ठीक है ना। तो m+2 को आपने क्या अज्यूम कर लिया, आप लिख भी दीजिए यहाँ पर, वेयर m+2 इज सम इंटीजर विच इज इक्वल्स टू x। तो a क्या आ गया 2x, जो कि कैसा है बताइए, कैसा है बोलो, यही यार समझ लो यार, मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ लिखो मेरे पास जगह नहीं है। 2x क्या है बताइए, इवन, तो ये भी क्या हो गया, इवन हो गया। और अच्छी बात है कि 6q+4 इवन हो गया, क्योंकि मुझे तो इसको और इसको ऑड लाना था। अब लास्ट बचता है बस r की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 5 रखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ करता हूँ पुट r इज इक्वल्स टू 5, तो यूक्लिड डिविजन लेमा अप्लाई करेंगे, a इज इक्वल्स टू b इंटू क्यू प्लस r की जगह क्या रखेंगे 5, तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करिए जरा। इसको ऑड लाना है, ऑड लाने के लिए क्या स्टाइल है, पीछे 1 बचाना चाहिए, यानी कि अब आप समझ गए होंगे 6q+5 को क्या लिख दोगे 4+1, और यहाँ ब्रैकेट लगा लोगे। 1 को बचा के रखा है पीछे, 5 को 4+1 जानबूझ के लिखा है ताकि पीछे 1 आ जाए, है ना। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो 2 यहाँ से कॉमन लोगे, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 3q+2+1। और अभी आपने देखा था, यहीं से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, 3q+2 फाइनली कितना आया था x, 3q को m माना था, 2 तो 2 m+2x, तो 3q+2 क्या आ गया था x पूरा सॉल्व करके। उसी तरीके से इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 2x+1 वेयर x इज सम इंटीजर। तो 2x+1 ये क्या है, ऑड है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, यानी कि a क्या है ऑड है, और a है कितना इस टाइम 6q+5, यानी 6q+5 क्या है ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। ऐसे इस सवाल को करना है। तो इसमें अब आप देखिए r की वैल्यू आपने 6 वैल्यू रखी, 6 वैल्यूज़ में से जब r आपने 1 रखा तब a ऑड आया, जब r आपने 3 रखा तब ऑड आया, और जब आपने r 5 रखा तब आपका ऑड आया। और जो ऑड आया वो 6q+1 टाइप का हुआ, 6q+3 टाइप का हुआ, और 6q+5 टाइप का हुआ। समझ में आ गई बात, नोट कर लीजिए। इज 1.1 पेज नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 3। ओके, एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए, मैं इसको नोट नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स। ओके, किसी आर्मी कॉन्टिजेंट में 616 मेंबर्स हैं, ये मेंबर्स हैं, ठीक है। इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स। समझो जरा, 32 मेंबर्स ऐसे जिनके पास बैंड है, ठीक है, आगे जो बैंड लेके नहीं चलते। जैसे देखो, जैसे आप प्रेयर करते हो ना, लाइन एक कॉलम बना के, इसको कॉलम ही बोलेंगे, ये जो ऐसे करके लाइन होती है, आपके पीछे एक बच्चा, उसके पीछे एक और बच्चा, उसके पीछे एक और बच्चा, उसके पीछे एक और बच्चा, है ना। देखो ये ऐसा बच्चा है, इसके पीछे एक और बच्चा, इसके पीछे और बच्चा, इसको कॉलम बोलेंगे हम, ठीक है। तो समझिए जरा क्या कह रहा है, कह रहा है 32 मेंबर्स के पास बैंड है। आपने देखा होगा ये मार्च वगैरह जो होता है, आगे बैंड वाले चलते हैं और पीछे
मेंबर जो है मार्च कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए एक डिसिप्लिन वे कैसे होगा उसको थोड़ा सा समझिए। डिसिप्लिन वे इस तरीके से होगा कि मैं बैंड वालों को दिखा रहा हूँ लेट अस से ब्लू पेन से, ठीक है, बैंड वालों को मैं ब्लू पेन से दिखा रहा हूँ। तो ये 32 मेंबर्स जो होंगे आपके, इनके पास क्या है, बैंड है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा होगा, समझिए जरा, देखिए ये बैंड वाला होगा, ठीक, और ये बैंड वाला होगा, जैसे ये बैंड वाले आगे होने चाहिए। अब कितने बता रहा हूँ मैं, डिटेल इसका करता हूँ, रुक जाओ पहले तो मैं समझा दूँ। इसके पीछे ये बैंड वाला है ना, ऐसे मतलब शुरू में बैंड वाले होंगे और पीछे ऐसे करके कुछ मेंबर्स होंगे। देखिए ब्लैक कलर से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेंबर्स होंगे। लेकिन अगर आप सोचिए ये मार्च कर रहे हो, आप इसको जाके हेलीकॉप्टर से देखो तो ये टॉप व्यू होगा। हेलीकॉप्टर से देखोगे तो डिसिप्लिन वे आना चाहिए, यानी कि इस कॉलम में जितने बंदे होने चाहिए उतने ही बंदे इस कॉलम में होने चाहिए, उतने ही बंदे इस कॉलम में होने चाहिए। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो ये बोल रहे हैं कि द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, ओके, यानी कि ये ब्लू वालों के जितने कॉलम्स होने चाहिए, जितने कॉलम्स इनके होने चाहिए, ठीक है, उतने ही कॉलम इनके होने चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ columns of 616 members is equals to number of columns of 32 members जिनके पास क्या है, बैंड है। दोनों के कॉलम सेम होने चाहिए, बात समझ रहे हो ना। यानी कि अगर इस क्वेश्चन का आंसर 8 आएगा, पहले मतलब ये मैं जानबूझ के बता दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में। सुनिए, अगर ये 616 मेंबर्स 8 कॉलम्स में डिवाइड किए गए हैं तो ये 32 मेंबर्स भी 8 कॉलम में डिवाइड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 32 मेंबर्स के कॉलम अलग है, तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा आपका। खुद समझो, मान लो लेट अस से ऐसे ही बेवजह मान लो क्या कि इनके कॉलम है मान लो 10, ये 10 कॉलम में डिवाइड है। इस पर ज़्यादा भरोसा मत करना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। तो इनके तो कॉलम हो गए कितने, 10, और इनके कॉलम है केवल 9। तो समझो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इनके 10 कॉलम है, 3 3 6 3 9 10, और ये ब्लू वालों के 9 कॉलम है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो देखो जरा ये कॉलम है ऐसे। अब ये वाला जो है, ये जो ब्लैक वाले बंदे हैं, बताओ इनके आगे तो बैंड ही नहीं। ऐसा होता है कभी देखा आपने, ये बिना बैंड के चल रहे हो। यानी कि बैंड वाले बंदों के जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स किसके होने चाहिए, 616 मेंबर्स के होने चाहिए। तभी तो आगे बैंड वाले दिखाई पड़ेंगे और पीछे 616 मेंबर्स दिखाई पड़ेंगे, ठीक है ना। चलिए तो क्वेश्चन पढ़िए जरा, क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आपको निकालने हैं। क्या ये बर्फी वाले जैसा क्वेश्चन नहीं है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने हैं, ठीक है। जैसे आपके पास वो काजू बादाम वाली बर्फ़ी नहीं थी, इतनी काजू की बर्फ़ी थी, इतनी बादाम की बर्फ़ी थी, उनके स्टैक लगाना था, और हर हमको क्या निकालना था वहाँ पर, अगर हम दोबारा उस क्वेश्चन को पढ़ें तो वहाँ हमने निकालना था द मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस, ठीक है। हर स्टैक में कितनी बर्फ़ी आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ ये तो नहीं निकालना है कि हर स्टैक में कितनी बर्फ़ी आ जाएंगी ऐसा कुछ, लेकिन यहाँ ये निकालना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। तो देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे निकलेगा, तो मैं क्या सोचूंगा कि जितने कॉलम इनके हों उतने ही कॉलम इनके हों, तो एक नंबर आपको ऐसा हाईएस्ट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम इन्होंने बोल दिया, एक ऐसा हाईएस्ट बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना पड़ेगा जो इसको भी डिवाइड करे और इसको भी डिवाइड करे, समझे। तो वो नंबर 8 होगा। तो देखिए जरा, वो नंबर 8 होगा जो इसको भी डिवाइड करेगा, ठीक, यानी कि 32 इंटू 8, ठीक। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4, यानी कि 8 कॉलम्स होंगे इनके। मैं देखिए आपको बना दे रहा हूँ, 8 कॉलम्स होंगे 32 मेंबर्स के। कैसे, यही पे बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, और थोड़ा सा और समझिएगा, अभी क्लियर हो जाएगा जब मैं डायग्राम बना देता हूँ ना पूरा, तो क्लियर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में चल क्या रहा है। देखिए 8 कॉलम्स हो गए ये बैंड वालों के, और 32 को अगर आप 8 से डिवाइड लगाओगे तो आंसर कितना आएगा, 4, ठीक है। यानी कि ये 4 बंदे जो हैं, देखिए बैंड वाला, उसके पीछे एक बैंड वाला, उसके पीछे एक बैंड वाला, उसके पीछे एक बैंड वाला, एक दो तीन चार 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। ये देखिए जरा, दिख रहा है, थोड़ा तिरछा हो गया, कोई बात नहीं। देखिए अब ये 32 बंदे हैं, 32 हो गए कि नहीं, और कॉलम कितने हैं, देखिए 1 2, देखिए ये फर्स्ट कॉलम है,
ये आप टॉप व्यू ले रहे हो, ये थर्ड कॉलम है, ये फोर्थ कॉलम है, ये फिफ्थ कॉलम है, ये सिक्स्थ कॉलम है, ये सेवन्थ, और ये क्या है एट्थ कॉलम है। और हर कॉलम में यानी कि किसी एक कॉलम में बैंड वाले कितने बंदे आ रहे हैं 4, तो एक कॉलम में अगर 4 हैं तो 8 कॉलम में कितने बंदे होंगे 32 कवर हो गए। अब इनके पीछे कौन आएंगे, इनके पीछे ये 616 मेंबर्स आएंगे। तो समझिए जरा बात को, अगर मैं 616 को डिवाइड लगा दूँ किससे 8 से, ठीक है, तो 616 डिवाइडेड बाय 8 77 आएगा, 77 आएगा, यानी कि 77 आएगा, यानी कि इन चारों के पीछे कितने ये मार्च करने वाले बंदे खड़े हुए हैं ऐसे 1 2 3 ये ब्लैक वाले, टोटल कितने 77। इधर भी कितने खड़े हुए हैं 77, इधर भी कितने खड़े हुए हैं 77, इधर भी कितने खड़े हुए हैं मार्च करने के लिए भी, अभी करेंगे मार्च। और एक ऊपर से टॉप व्यू देखोगे तो बहुत डिसिप्लिन वे में आपको नजर आएगा, एक स्क्वायर तो नहीं, एक रेक्टेंगल टाइप का बन के आएगा, कोई भी आगे पीछे नहीं होगा, ठीक है ना। अब आप चेक कर लो, एक कॉलम में 77 है तो 8 कॉलम में कितने होंगे 77 × 8 = 616। तो ये क्वेश्चन का मतलब है ना। तो इसका मतलब क्या करोगे आप, इसका मतलब आप 616 और 32 का क्या निकालोगे एचसीएफ तो आप निकाल लोगे ना। ये रहा निकाल के देखते हैं, क्योंकि आपको 1 से काउंटिंग, अरे एचसीएफ वाली क्लास जिन बच्चों ने देखी उन्हें समझ में आ रहा होगा, आपको 1 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, ठीक है, और वो नंबर सर्च करना है जो नंबर क्या करे 616 को भी डिवाइड करे और वो हाईएस्ट नंबर, वो बड़े से बड़ा नंबर ढूंढना है जो 32 को भी डिवाइड करे और 616 को भी डिवाइड करे। ये एचसीएफ वाली क्लास में मैंने आपको बताया था। तो निकाल लेते हैं, 616 को हम किससे डिवाइड लगाएंगे 32 से, ठीक है। एचसीएफ तो आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है, लगा लीजिए क्या हिसाब आएगा। ये 1 टाइम जाएगा, यहाँ आएगा 32 और 11 - 2 9 और यहाँ पे 5 - 3 2, ये लगभग 9 टाइम जाएगा, 9 2 = 18, 1 9 से 27 28, 16 - 8 8 और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो 616 A = B × Q, B × Q + R। अब क्या करोगे, B को लोगे और R को लोगे और इसमें फिर से क्या लगा दोगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि 32 इज डिवाइडेड बाय 8, 8 4 ज़ा 32, तो क्या हो जाएगा 32 = 8 × 4 + 0, यहाँ 0 है ना, देखो A = BQ + R, तो A = BQ + R। यहाँ पे चेक करो जरा एचसीएफ कितना आ गया 8, यानी कि वो बड़े से बड़ा नंबर 8 है जो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, तो टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ गए 8। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं 1.1 का। ये क्या बोल रहे हैं, मैंने यहाँ शॉर्ट में क्वेश्चन लिखा हुआ है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ध्यान दे जरा, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1। यानी कि इस बार क्या करना है आपको, कोई पॉजिटिव इंटीजर लेना है और उसका क्या करना है स्क्वायर करना है, कोई पॉजिटिव इंटीजर लेना है और उसका क्या करना है स्क्वायर करना है, और स्क्वायर करके वो या तो 3m आना चाहिए या तो 3m + 1 आना चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप, तो लेट अस अज्यूम, लेट अस टेक अ पॉजिटिव इंटीजर a, कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिए, लेट अस टेक एनी पॉजिटिव इंटीजर a हमने कोई पॉजिटिव इंटीजर ले लिया, ठीक है। अब याद है आपको स्टेप 1 सेलेक्ट b क्या होता था, याद है आपको, m के सामने जो लिखा होगा वही क्या होगा b, तो b कितना हो गया 3। अब स्टेप 2 में आप r की वैल्यू निकालते थे, r कहाँ से कहाँ चलता था 0 से लेके b से 1 कम, 0 से लेके b से 1 कम, यानी कि 0 1 और 2, 3 नहीं होगा, b से 1 कम लेना। अब आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना है कितनी बार 3 बार। तो देखो a क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान से समझिए जरा, a कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो a की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, a = BQ यानी कि 3Q + R कितना है 0, तो a का वैल्यू कितना आ गया 3Q आ गया, ठीक। अब ये पॉजिटिव इंटीजर a की मैंने वैल्यू निकालनी, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या करना है ध्यान से चेक करिए, आपको पॉजिटिव इंटीजर की बात नहीं करी, इस बार क्या करा है स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर a है आपका और a का जो वैल्यू है इसका स्क्वायर करना है। माइंडेड प्लीज इस क्वेश्चन में इसका क्या करेंगे स्क्वायर, इसको ध्यान दीजिए, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर बोला है उन्होंने, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करिए, तो a का स्क्वायर इज = भाई लेफ्ट में स्क्वायर किया राइट में भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 3Q का होल स्क्वायर,
तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब देखो ये स्क्वायर 3 को भी मिलेगा, क्यू को भी मिलेगा, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और क्यू का स्क्वायर क्यू स्क्वायर। सही है। अब ध्यान से समझिए जरा, उन्होंने क्या बोला है कि जब पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करो तो वो या तो ऐसा आना चाहिए या तो ऐसा, यानी कि ये जो पॉजिटिव इंटीजर ए था इसका मैंने स्क्वायर किया, अब मुझे इसको कौन से फॉर्म का लेके आना है, या तो ऐसा लेके आओ या तो ऐसा लेके आओ। तो मैं ना ये ला सकता हूँ, देखो कैसे ला सकता हूँ। देखो ये स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर आपका भी कितना है, 9q स्क्वायर, 9q स्क्वायर। अब ध्यान दो, आपको क्या लाना है, 3 इंटू समथिंग लाना है, 3 के बाद कोई इंटीजर आना चाहिए। तो 9 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3, ये देखिए ना 3 इंटू 3 और 3q, अरे 9 को 3 इंटू 3 लिखा और 3q स्क्वायर को एक साथ कर दिया। अब बस कुछ नहीं करना है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू, अब देखो 3q स्क्वायर को आप क्या मान सकते हो, m, नहीं मान सकते हो, बिल्कुल मान सकते हो। क्यों, क्योंकि हम लिख देंगे वेयर m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर। खुद समझो ना, सुनो q क्या है, एक इंटीजर है, इन्होंने तो बोला है q एक, नहीं इन्होंने नहीं बोला है, चलो कोई बात नहीं, q एक इंटीजर है कोई भी, आप लिख दो वेयर q इज सम इंटीजर, बता दो भाई q भी क्या है, कोई इंटीजर, यहीं पे बोल दो वेयर q इज सम इंटीजर। देखो q अगर एक इंटीजर है तो q का स्क्वायर भी क्या होगा, एक इंटीजर होगा। q अगर एक इंटीजर है तो q का स्क्वायर भी क्या होगा, एक इंटीजर, और q का स्क्वायर में अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी क्या होगा, एक इंटीजर, यानी कि ये पूरा क्या है, एक इंटीजर, उसको मैंने m बोल दिया। तो अब a स्क्वायर यानी कि ये जो पॉजिटिव नंबर a था इसका जो स्क्वायर है किस फॉर्म का आ गया, 3m टाइप का आ गया। यही लाना था आपको, चेक करो कि पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर हो जाए वो कैसा आ जाए, 3m। आ तो गया, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर क्या आ गया, 3m टाइप। ये प्रूफ हो गया। अब ये प्रूफ करना है, कैसे होगा, अभी आपने r की वैल्यू कितनी रखी थी, 0, अब क्या रखेंगे, 1। तो r की वैल्यू जब आप 1 रखोगे तो ध्यान से चेक करो क्या होगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाइए, क्या हो जाएगा, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि 3q प्लस r की वैल्यू 1। तो ये आपने पॉजिटिव इंटीजर की वैल्यू निकाल ली। इतना ही नहीं करना है, अभी क्या करना है इसका स्क्वायर, क्योंकि आपको क्या पूछा उन्होंने, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो a तो पॉजिटिव इंटीजर है, उसकी वैल्यू निकाल ली, r इज इक्वल्स टू 1 रख के। अब इसका स्क्वायर करो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो देखो ये लेफ्ट में भी स्क्वायर किया और राइट में भी स्क्वायर करोगे, तो 3q प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ फॉर्मूला लगा दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पता है ना ये फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। लगा दो, a स्क्वायर a की जगह क्या आ रहा है, 3q, यानी कि 3q का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, यानी कि 2 इंटू 3q इंटू 1, 2 इंटू ए इंटू बी, ए की जगह 3q और बी की जगह 1। अब इसको सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो ये स्क्वायर इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 3 जा 6 और 6 1 जा 6, तो 6q, 2 3 जा 6, 6 1 जा 6 और q तो ऐसे ही रहेगा 6q प्लस 1, ये आ गया। तो ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से चेक करो, पॉजिटिव इंटीजर का आपने स्क्वायर निकाला है, अब किस फॉर्म का लाना है, मुझे लग रहा है कि ऐसा तो नहीं आएगा, ये ऐसा ही आएगा। अब ऐसा बनाने की इसको कोशिश करो, कैसे कोशिश करेंगे, ध्यान से चेक करिए। देखिए 9q स्क्वायर, इसको रीअरेंज कर लो, यानी कि 9q स्क्वायर प्लस 6q को पहले लिख दो, प्लस 1 को बाद में, क्योंकि देखो बाद में 1 आ रहा, 1 को बचा के रख लो, रख लिया। अब आगे क्या लाना है, 3, तो यहाँ से 3 कॉमन ले लो, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा अंदर, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब ध्यान से चेक करो जरा, देखो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। देखो भाई q क्या है, इंटीजर है, तो 2q भी क्या होगा, इंटीजर, तो ये पूरा इंटीजर हो गया। q क्या है, इंटीजर, q स्क्वायर भी इंटीजर होगा, उसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर, इंटीजर प्लस इंटीजर क्या होगा, एक इंटीजर। तो वो इंटीजर कुछ ना कुछ आप मान लो, तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 इंटू क्या मानोगे, कुछ भी मान लो यार, k मान लो, चलो k प्लस 1, और लिख दो एग्जामिनर को वेयर k इज इक्वल्स टू, आपने क्या माना है, ये पूरा k मान लिया है, यानी कि 3q स्क्वायर प्लस 2q को आपने क्या मान लिया है, k मान लिया, सही है। तो अब चेक कर लो, ये पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर कैसा आ गया, 3k प्लस 1 टाइप का, यही लाना था। m और k से मैटर नहीं करता है, उसकी आप टेंशन ना लो। m कोई इंटीजर था ना, तो मैंने क्या बोल दिया, k क्या है, कोई इंटीजर है, तो हम इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m प्लस 1 टाइप, ठीक है। अरे कोई दिक्कत है यार, इसको m लिख दो, लो, ठीक है, कि m, ये पूरा क्या मान लिया तुमने, m, तो 3m क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये देखो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसकी जगह पूरा क्या मान लिया m, तो 3m प्लस 1 टाइप आ गया,
पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर क्या आ गया 3m+1 टाइप, ठीक। तो a इज इक्वल्स टू 0 के लिए हो गया, a इज इक्वल्स टू 1 के लिए हो गया, अब a इज इक्वल्स टू किसके लिए करेंगे 2 के लिए, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू 2 के लिए कहाँ करें, चलो ऊपर जगह बनाते हैं। क्वेश्चन तो आपके पास नोट होगा, बुक खुली होगी। अब r इज इक्वल्स टू 2 पुट कर दीजिए, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए BQ प्लस r की वैल्यू कितनी रखेंगे 2। अब पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दीजिए, तो इधर भी स्क्वायर करेंगे तो इधर भी करेंगे, तो 3Q प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको खोल दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखिए ये a स्क्वायर प्लस ये b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह 3Q इंटू b की जगह 2। अब इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3Q स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो 9Q स्क्वायर, क्योंकि देखिए ये स्क्वायर 3 को भी मिलेगा, 3 पे भी लगेगा, q पे भी, 3 का स्क्वायर 9 और q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 इंटू q, ये आ गया, ठीक है ना। लेकिन आपको पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर था वो कैसा लेके आना था, या तो 3m टाइप का लाना था, या तो क्या लाना था 3m+1 टाइप का, सही है। तो अब क्या करेंगे हम, इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, ध्यान से चेक करो, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, अगर आप कॉमन ले लो यहाँ क्या बचेगा 3 बाहर चला गया, 3Q स्क्वायर प्लस इसमें एक प्रॉब्लम है, देखिए प्रॉब्लम क्या है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9Q स्क्वायर प्लस 12Q। अब देखो इन दोनों में से तो 3 कॉमन आ रहा है, 4 में से 3 कॉमन नहीं आता, तो 4 को क्या लिख सकते हो आप 3+1। अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का जो स्क्वायर है वो या तो 3m आ जाए या तो 3m+1 टाइप, तो ये वाला टाइप आने के लिए पीछे 1 बचाना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक अब क्या कॉमन आ जाएगा 3, सही है। तो कहाँ करें, चलो यहीं करते हैं, अरेंज करो, थोड़ा एडजस्ट करो, यहाँ 3 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बच जाएगा 3Q स्क्वायर प्लस 3 4 ज़ा 12, तो 3Q प्लस, अरे 3 कॉमन गया ना, यहाँ 4 बचेगा और यहाँ 3 कॉमन गया तो 1 बचेगा +1। अब लास्ट स्टेप ध्यान से देखिएगा जरा, आपको पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर क्या लाना था, या तो 3m टाइप का लाना था या तो 3m+1 टाइप का, ये आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब ध्यान से चेक करिए, एक बार बताओ, q इंटीजर है तो 3 इंटू क्यू स्क्वायर भी इंटीजर होगा, a भी इंटीजर होगा, 1 भी इंटीजर होगा, सबको जोड़ोगे कि इंटीजर आएगा। लेट अस से वो इंटीजर क्या है, देखो अब m नहीं बोल सकते हो, अब n बोल दो उसको, ठीक, क्यों, क्योंकि m का वैल्यू क्या था 3Q स्क्वायर प्लस 2Q पहले मान चुके हो m का वैल्यू, तो ये तो m होगा नहीं, है ना, ये एक नया इंटीजर होगा 3n+1। बस आपको इस टाइप का लाना है, इस टाइप का लाना है, ठीक है ना, जरूरी नहीं कि m आए, कुछ भी आ जाए, यहाँ k आ जाए, l आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर कैसा आ गया 3n+1 टाइप का आ गया, हेंस प्रूव्ड वेयर n इज सम इंटीजर। ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये ब्लू पेन से मैं कर रहा हूँ, ब्लैक इंक खत्म हो गई, थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, दिख रहा होगा आपको। क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1 और 9m+8। यानी कि अब किसी पॉजिटिव इंटीजर का पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर करवाया था, अब क्या करवा रहा है क्यूब। देखिए यहाँ पे एक पकड़ना है हमें क्वेश्चन में, पता है क्या, देखो आप सबसे पहला स्टेप जो करते थे वो तो करोगे क्या कि एक पॉजिटिव इंटीजर अज्यूम करोगे, तो लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। अब a को आपने एक पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी पॉजिटिव इंटीजर का क्या करना है आपको, क्यूब। पिछली बार आपने इसका स्क्वायर किया था, इस बार आप इसका क्यूब करोगे, और जब आप इसका क्यूब करोगे तो 9m टाइप का आना चाहिए, 9m+1 टाइप का आना चाहिए, 9m+8 टाइप का आना चाहिए। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है समझो जरा। यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि जो आप सेलेक्ट करते थे b को, सेलेक्ट b आप सेलेक्ट करते थे, मैंने बताया था b को जो आप सेलेक्ट करोगे वो m का कोफिशिएंट होगा, m के आगे जो होगा वही b। तो b अगर गलती से आपने यहाँ 9 सेलेक्ट कर लिया, समझिए ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं होगा, क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन पता है क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप b 9 ले लोगे तो r का वैल्यू कहाँ से कहाँ चलेगा, 0 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते 9 तक चलेगा, यानी कि r के 10 वैल्यू होंगे, 10 बार सॉल्व करना पड़ेगा, यानी कि a की वैल्यू 10 बार निकालनी पड़ेगी। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से a की वैल्यू, r की वैल्यू रखते आते हो ना, 10 बार निकालनी पड़ेगी और 10 बार क्यूब करना पड़ेगा, तो बहुत लेंदी हो गया। तो ना आप यहाँ पर देखिए, मैं स्टार लगा रहा हूँ, आप यहाँ दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा। क्या दिमाग लगाएंगे समझिए जरा बात को, एक बार बताइए, इसको आप क्या लिख सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाइए। 9m को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3m,
ठीक। 9m + 1 को क्या लिख सकते हो आप, 3 इंटू 3n + 1, 3 3 9m हो जाएगा, 3 इंटू 3m + 1। और 9m + 8 को आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू 3n + 8, ये लिख सकते हो। यानी कि खास बात देखिए, जो पहला m एक इंटीजर है तो 3m भी क्या होगा, इंटीजर। यानी कि पहला जो है वो 3q टाइप का है, दूसरा जो है वो 3q + 1 टाइप का है, और तीसरा जो है वो 3q + 8 टाइप का। ये आप दिमाग यहाँ लगाना है। तो इस क्वेश्चन को पहले आप ऐसे चेंज कर लीजिए अपने दिमाग में, ताकि आपको b क्या सेलेक्ट करना पड़े, 9 की जगह केवल 3 सेलेक्ट करना पड़े। कैसे, हमने इस 3 को कैसे हटा दिया, एक और 3 को कैसे हटा दिया, 9 को 3 इंटू 3 लिखा, और ये एक इंटीजर ही तो होगा तो उसको मैंने q लिख दिया। अब b मुझे कैसा दिखाई पड़ रहा है, 3। b मुझे कैसा दिखाई पड़ रहा है, q का कोफिशिएंट, q के आगे जो कुछ भी लिखा होगा वो b होगा। तो यहाँ पर यही ट्रिक है इस क्वेश्चन में, क्या कि b को क्या सेलेक्ट करना है, 3। ये दिमाग आपको लगाना है इस क्वेश्चन में, तो ये लेंदी नहीं होगा, ठीक है ना। b अगर आप 3 सेलेक्ट कर लोगे तो आपकी जो r की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ चलेंगी, r की वैल्यू चलेगी आपकी केवल 0 से लेके 2 तक, क्योंकि r की वैल्यू क्या होती है, 0 से लेके b से 1 कम, तो b आपका 3 है तो 3 से 1 कम तक यानी कि 2 तक, तो r की वैल्यू 2 तक ही चलेगी, और आपको केवल 3 बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए अब पहली बार हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करेंगे। a = क्या होता है, bq + r, यानी कि देखिए bq + r, r का वैल्यू कितना डालोगे, 0, और लिख भी दोगे वेयर q इज सम इंटीजर, q इज सम इंटीजर, ठीक है। तो a का वैल्यू कितना आ गया आपका, 3q आ गया। अब आपको क्या करना था, ये तो आपने पॉजिटिव इंटीजर निकाल लिया, a क्या था, कोई पॉजिटिव इंटीजर, उसका आपने वैल्यू निकाल लिया, कितना है 3q, लेकिन आपको क्या करना है, उस पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करना है। अब इसका क्यूब करो, क्यूब का मतलब समझते हो, अरे क्यूब पावर 3 लगानी है, बोथ साइड क्यूब ले लो, लेफ्ट में भी देखिए क्यूब किया और राइट में भी क्या किया, क्यूब किया, ठीक। अब a³ यानी कि पॉजिटिव नंबर का क्यूब इज इक्वल टू, देखो ये क्यूब 3 को भी मिलेगा और क्यूब को भी मिलेगा। 3 का क्यूब क्या होता है, 27, नहीं पता क्या भाई, अरे 3 का क्यूब क्या होता है यार, 3 का क्यूब का मतलब 3 इंटू 3 नहीं होता है, 3 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है, यानी कि 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, और क्यूब पे क्यूब लगेगा तो ये हो गया क्यूब, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो, a³ इज इक्वल्स टू, अब देखो पॉजिटिव नंबर का जो क्यूब था वो या तो ऐसा आना चाहिए, या तो ऐसा आना चाहिए, या तो ऐसा आना चाहिए, मुझे तो लग रहा है ऐसा आएगा, आपको भी लग रहा होगा। देखिए कैसे, 27 को क्या लिख सकते हो आप, 9 इंटू 3, 9 इंटू 3। अब ये 3 की क्यूब को ब्रैकेट में कर लो, तो a³ इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास, 9, और ब्रैकेट में देखिए क्या आ गया, 3q। अब एक बात बताओ मुझे, क्या q एक इंटीजर है तो q का क्यूब भी क्या होगा, इंटीजर, और इंटीजर को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि q³ को अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे इंटीजर ही तो आएगा, यानी कि a³ इज इक्वल्स टू 9 इंटू m, और बता दोगे क्या कि वेयर m इज सम इंटीजर एंड m इज इक्वल्स टू व्हाट, 3q, 3 इंटू q का क्यूब, ये m का वैल्यू। अब ध्यान से चेक करो, ये जो पॉजिटिव इंटीजर a था इसका क्यूब कितना आया, 9m आया, यही तो लाना था कि किसी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होगा वो किस फॉर्म का होगा, 9m फॉर्म का होगा, या 9m + 1 फॉर्म का होगा, या 9m + 8 फॉर्म का होगा, तीनों फॉर्म हमें प्रूफ करने हैं। तो पहला हमने प्रूफ कर दिया कि पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m टाइप का है। अब दूसरा a इज इक्वल्स टू bq + r, देखिए bq प्लस b कितना था, 3 प्लस r का वैल्यू इस बार कितना रखोगे, 1, bq + 1। नाउ अब बोथ साइड क्यूब करोगे, देखो इधर भी क्यूब किया और उधर भी क्यूब करेंगे, 3q + 1 का होल क्यूब, ये कर दिया। अब आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, a + b का होल क्यूब, जिनको नहीं पता है देख लें, a + b का होल क्यूब क्या होता है, a³ + b³ + 3ab इन द ब्रैकेट a + b, ये फॉर्मूला होता है, a³ + b³ + 3ab इन द ब्रैकेट a + b। तो लगा दो यहाँ पर फॉर्मूला, देखिए ये कैसा बिहेव करेगा, 3q a जैसा, और 1 कैसा बिहेव करेगा, b जैसा, तो a³ यानी कि 3q का होल क्यूब, a³ + b³ यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b, a की जगह 3q इंटू b की जगह 1, और इन द ब्रैकेट a + b यानी कि 3q + 1। चेक कर लो, a³ प्लस ये b की जगह 1 आएगा, b³ प्लस 3 इंटू a इंटू b, a इंटू b इन द ब्रैकेट a + b, ठीक। तो ये हो जाएगा a³ इज इक्वल्स टू, देखो ये क्यूब 3 को भी मिलेगा, q को भी, 3 का क्यूब 27, q³ प्लस 1³ 1 प्लस 3 3 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9 इन द ब्रैकेट 3q + 1, ओके। अब ध्यान से चेक करिए जरा,
इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो आप, तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू 27 क्यू क्यूब। देखो मेरे ख्याल से ना ऐसा आएगा, पता है कैसे हिंट मिल रहा है मुझे, पीछे 1 आ रहा है, 1 को सबसे लास्ट में लिख दो, तो 27 क्यू क्यूब प्लस 9 इन द ब्रैकेट 3q प्लस 1 और प्लस 1। अब ध्यान से चेक करो, अगर मैं यहाँ एक कर्ली ब्रेसेस ऐसे लगा दूँ तो ये हो गया आपका, ये हो गया देखिए फर्स्ट टर्म और ये हो गया सेकंड टर्म, क्या कॉमन आ रहा है चेक करो 9, तो ए क्यूब इज इक्वल्स टू 9 आपने कॉमन ले लिया। अब देखो 27 में से 9 कॉमन ले लोगे क्या बचेगा 3, क्योंकि 9 3 क्या होता है 27, 3q क्यूब प्लस 9 यहाँ से चला गया तो क्या बचा 3q प्लस 1 और पीछे क्या बचा 1, सही है। अब ए क्यूब इज इक्वल्स टू 9। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, ये इंटीजर ही तो होगा, कोई इंटीजर ही तो होगा भाई, क्योंकि क्यू एक इंटीजर है, 3q क्यूब ये भी इंटीजर होगा, 3q भी इंटीजर होगा, 1 भी इंटीजर होगा, इंटीजर में इंटीजर ऐड करोगे इंटीजर आएगा। लेट अस से वो इंटीजर क्या है k है, क्या है k, ठीक, वेयर k इज सम इंटीजर। देखो आ गया 9m प्लस 1 टाइप का। देखो अरे k से क्या मतलब है यार, k भी इंटीजर है m भी इंटीजर, ठीक है। जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, देखो मैं इसलिए नहीं लिखता हूँ बार बार, क्योंकि एक बार तुमने क्या किया है m बराबर 3 क्यूब बोल दिया है, तो इस पूरे को m कैसे बोल सकते हो तुम, इसको तो कोई नया इंटीजर बोलोगे ना, वो तो बस बोल रहे हैं कि इस फॉर्म का हो, इस फॉर्म का हो या इस फॉर्म का हो, मतलब इस टाइप का आना चाहिए, कुछ भी आ जाए x k कुछ भी आ जाए, कोई इंटीजर आना चाहिए, ओके। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं। ए क्यूब इज इक्वल्स टू कैसा आ गया 9m प्लस 1 टाइप, फिर से लिखना पड़ेगा वेयर m इज इक्वल्स टू व्हाट दिस। अब सेम क्वेश्चन में ही एक m की 2 वैल्यू थोड़ी ना होगी, इसलिए मैं नहीं लिखता हूँ, पर कोई बात नहीं, आपको लिखना लिख लो, कोई गलत नहीं करेगा। m इज इक्वल्स टू व्हाट 3q प्लस 1। तो पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब आया वो इस बार किस फॉर्म का आया 9m प्लस 1 टाइप का। अब थर्ड में क्या करेंगे, पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है ना, ये देखिए पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब जो है इस बार किस फॉर्म का लाना है 9m प्लस 8 टाइप का। तो a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर लगा दो, b कितना था 3q और r इस बार कितना रखोगे 2। ना क्यूब कर दो बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, इधर भी क्यूब होगा और इधर भी क्यूब हो जाएगा, 3q प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक। तो a क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस, अब आगे जगह नहीं इधर लिख रहा हूँ, प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इन द ब्रैकेट a प्लस b। सॉल्व कर लो, a क्यूब इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 27 क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या होता है 2 इंटू 2 यानी कि क्या होता है 8 प्लस, देखो 3 3 9 और 9 2 18 इन द ब्रैकेट 3q प्लस 2। अब आप तो समझ ही रहे होगे क्या कि 27 क्यूब ऐसे ही रहने देंगे प्लस 18 3q प्लस 2 और 8 को कहाँ लिख देंगे सबसे लास्ट में, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में क्या लाना है 8। अब यहाँ कर्ली ब्रेसेस डाल लीजिए और ये देखिए ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, दोनों में 9 कॉमन आ रहा है, तो चेक करो a क्यूब इज इक्वल्स टू, क्योंकि तुम्हें बाहर 9 भी तो लाना है, a क्यूब इज इक्वल्स टू 9 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा यहाँ 3q क्यूब प्लस यहाँ से 9 चला गया क्या बचेगा 2, क्योंकि 9 2 18 होता है, तो 2 इन द ब्रैकेट 3q प्लस 2 प्लस 8। अब देखो ये पूरा क्या होगा एक इंटीजर, लेट अस से कि वो क्या है m है, ये पूरा m है, तो 9m और प्लस पीछे क्या बचा 8। तो आप लिख भी सकते हो, अरे k लिख दो m लिख दो कोई दिक्कत नहीं, वेयर m इज इक्वल्स टू व्हाट 3q प्लस 2 इन द ब्रैकेट 3q प्लस 2। तो पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब किस फॉर्म का आ गया 9m प्लस 8 टाइम का, तो आपने 8 टाइप का, तो आपने देखा किसी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब किस फॉर्म का आता है, या तो 9m टाइप का आता है, या तो 9m प्लस 1 टाइप का आता है, या तो 9m प्लस 8 टाइप का आता है। कोई पॉजिटिव इंटीजर बोलो, चलो 5, ठीक। तो ये पॉजिटिव इंटीजर 5 का क्यूब करो, 5 का क्यूब कितना होता है 125। अब जो ये 125 है वो या तो इस टाइप का होगा, या तो इस टाइप का होगा, या तो इस टाइप का होगा। इसको 9 से डिवाइड करो, 125 को 9 से डिवाइड करो, 9 1 9 3 5 9 3 27, यहाँ क्या आ जाएगा 15 7 8। तो ध्यान से चेक करो, ये जो 125 है यानी कि 5 का क्यूब है, ये किस फॉर्म का है 9 इंटू 13, ये देखो 9 इंटू 13 प्लस 8 किस फॉर्म का आ गया, देखो ये कोई पॉजिटिव इंटीजर था उसका क्यूब किस फॉर्म का है 9 इंटू m प्लस 8 टाइप का, 9 इंटू m प्लस 8 टाइप का। और कोई पॉजिटिव इंटीजर लोगे उसका क्यूब करोगे तो ऐसा भी आ सकता है, और कोई पॉजिटिव इंटीजर लोगे उसका क्यूब करोगे ऐसा, जैसे कि
3 एक पॉजिटिव इंटीजर, इसका क्यूब कितना आता है 27, 27 का मतलब 9 इंटू 3, ऐसा आ गया 9 इंटू m टाइप का। और कोई लोगे तो 9m+1 टाइप का भी आ सकता है, ठीक है ना। तो ये हमको करना था। अब अगली क्लास में हम करेंगे द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ओके, इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करें। ओके, ऑल द बेस्ट।